हेलो एंड वेलकम बैक। जो हम लोग माइक्रो सर्विसेज के साथ लोड बैलेंसर का टास्क परफॉर्म कर रहे थे, उसमें एंड पे वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सका था ड्यू टू सम इश्यूज। तो मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जीसीपी ने ना बड़ी अजीब तरीके से डिफ़ाइन की हुई हैं, जिसकी वजह से ना हम लोगों को लग रहा होता है कि शायद वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है या इस तरह से डिफ़ाइन करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेट मी शो यू वन कि आप लोगों को याद है जब हम लोग लास्ट टाइम जब काम कर रहे थे तो यहाँ पर 5001 और यहाँ पर भी 5001 आ रहा था। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमें अपने इंस्टेंस ग्रुप के अंदर दो पोर्ट्स डिफाइन करनी है, 5000 एंड 5001, जो कि हम लोगों ने डिफाइन कर चुके थे पहले। ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने इसको दोबारा एनालाइज करना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि हम लोगों ने यहाँ पर नाम भी डिफाइन किया हुआ था डिफरेंट, फिर हमने नाम भी अपडेट कर दिए थे। आप लोगों को ये चीज़ भी आप लोगों ने देख चुके थे लास्ट वीडियो में। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही थी। आप लोगों ने जब लास्ट वीडियो का पार्ट भी देखे तो मैंने ये नीचे स्क्रॉल नहीं किया था, बाद में जब मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे नज़र आया कि ये पोर्ट तो फिर भी 5001 आ रही है। तो उसकी रीज़न एक बड़ी अजीब सी थी, वो ये थी कि अगर मैं लोड बैलेंसर के अंदर जाऊँ, इसकी बैकएंड सर्विस पे जाऊँ, तो यहाँ पर ना हम लोग अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ था HTTP, नेम्ड पोर्ट HTTP। तो मुझे यही लगता है ना ऑब्वियसली कि हमें हमारी जो मेन ट्रैफिक है वो तो HTTP पे आती है और फिर बाकी बाद में जाके सेग्रीगेट होती है जिस पे स्पेसिफिक पोर्ट पे होनी है। ये एक्चुअली मैंने इसको जब थोड़ा पढ़ा तो इस पे देखे लिखा हुआ है द अ बैकएंड सर्विस सेंड ट्रैफिक टू इट्स backends through a named port. The port name is mapped to a port number in each instance group. तो each instance group में जिस नाम से आपने यहाँ पर अपनी पोर्ट का नाम डिफाइन किया हुआ सर्विस ए, तो वो यहाँ पर आपको सर्विस ए लिखना था। यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया, 5000 था 5000 रहा। यहाँ पर आपको सर्विस बी का नाम दिया और यहाँ पर 5001 ही रहा। और उसके बाद जब मैंने इसको सेव किया तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको ये पोर्ट नज़र आएगी कि 5000 और 5001 आ रही है। इसके बाद जब मैंने इसको एक्सेस करना शुरू किया तो ये क्या कर रहा था कि मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर, यानी कि पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो में देखा कि मैंने अब डिफ़ॉल्ट आईपी हिट करता था तो बी आ रहा था, जो कि सडनली 5001 पे रीडायरेक्ट कर रहा था, इसलिए बी आ रहा था। लेकिन बाद में ये इशू फिक्स हो गया कि यहाँ पर ए आने लग गया, एक चीज़ हो गई। लेकिन आपको याद है हमने वहाँ पर रूल्स डिफाइन किए थे कि स्लैश सर्विस हाइफन ए एक्सेस करो तो सर्विस ए पे जाना चाहिए, सर्विस हाइफन बी एक्सेस करो तो सर्विस बी पे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक्सेस नहीं हो रहा था। वो फिर भी वो फोर जो एक मैं नॉट फाउंड का एरर या समथिंग दे रहा था, वो वही एरर दे रहा था। इसके बाद मेरे जहन में आया कि यार एक काम करते हैं कि रूल्स के हमेशा इशू रहते हैं, हमें होस्ट प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए। तो मैंने ये किया कि मैंने AWS का, जो आपको याद है मेरा अकाउंट है, एक डोमेन है मेरे पास सैयद उस्मान अहमद.com। मैंने सैयद उस्मान अहमद.com के ऊपर एक a.सैयद उस्मान अहमद.com और एक b.सैयद उस्मान अहमद.com के जो हमारे सब डोमेन्स मैंने क्रिएट किए, इसको मैंने जो हमारा लोड जीसीपी का लोड बैलेंसर है उसके आईपी के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। पहली चीज़ मैंने ये की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस आईपी एड्रेस के ऊपर इसको रीडायरेक्ट किया। और दूसरा काम क्या किया, मैंने ए डॉट्स, मैंने ऐसा मैं नहीं बनाया, ये खुद से बना लेता है। ये जो अनमैच्ड वाले हैं ये खुद से बनाता है। मैंने जब सेव किया ना मैंने तो सिर्फ ये बनाए कि अगर कोई ए डॉट, मैं क्या आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि अगर कोई a.सैयद उस्मान अहमद.com को एक्सेस करे, a.सैयद उस्मान अहमद.com को एक्सेस करे और ये फॉरवर्ड स्लैश खाली लगाई थी, मैंने स्टैरिक भी नहीं लगाया था, ये वाला नहीं लगाया था, ये इसने खुद लगाया। तो इसको ए पे भेज दो और अगर कोई b.सैयद उस्मान अहमद.com सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश हो, क्योंकि इसके बगैर ये लेता नहीं है वो, मैं जब इसको खत्म करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि यार इसके बगैर नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें वो देना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश। तो हम लोगों ने ये दिया और मैंने सोचा बी पे चला जाए। जब मैंने ये करने के बाद इसको सेव किया और ये सेव हो गया प्रॉपर तरीके से। अब जब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा a.सैयद उस्मान अहमद.com, तो ये आपको सर्विस ए दिखाएगा, सर्विस ए इज रनिंग। जब मैं इसे करूंगा b.सैयद उस्मान अहमद.com तो ये मुझे दिखाएगा बी सर्विस इज रनिंग। तो इट मीन्स कि हमारा सारा काम प्रॉपर तरीके से था। हम स्टक कहाँ पर हुए, हम ऑब्वियसली जीसीपी क्लाउड का कंसोल हमारे लिए न्यू है, उसकी ऑप्शंस का हमें नहीं पता कि कैसे कैसे कहाँ पर होनी है। दैट्स वाई इट टेक्स लिटिल टाइम। लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा अपना नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो हमारा AWS का नॉलेज है वो हमारे बहुत काम आ रहा है।
ये नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि भाई मेरा, दैट्स वाई हम कंपैरेटिवली, अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट टाइम से बिगनर बंदा जीसीपी क्लाउड सीखे तो वो बहुत स्टक होगा, बहुत जगहों पे उसको पता ही नहीं होगा। हमारा कॉन्सेप्ट एडब्ल्यूएस की वजह से बहुत स्ट्रांग है कि हमें पता है कि एडब्ल्यूएस में ये चीज़ें ऐसी होती थी, यहाँ पर भी तकरीबन ऐसी ही होंगी, थोड़ी सी ऑप्शन ऊपर नीचे होंगी। और जीसीपी का जो सबसे ज़्यादा मुझे, अगर कभी कोई गूगल के किसी यानी कि मेजर बंदे के साथ बात करने का मौका मिला तो देन आई विल टेल हिम, या उनको सजेशन दे सकता हूँ कि ये जो कॉपी पेस्ट का काम है ना, कि आप ये जो पोर्ट का नाम या सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल का नाम आप कॉपी करते हैं, अगर वीपीसी सेम है ड्रॉप डाउन में वो लिस्ट में आ रहा होना चाहिए, वहाँ से सिलेक्ट हो जाए, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको याद नहीं होता, गलती हो सकती है, टाइपो हो सकता है, आपको कॉपी पेस्ट करना चाहिए। मैं तो वैसे कॉपी पेस्ट फिर भी करता हूँ, चाहे छोटा सा भी कोई लिखना हो तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि मिस्टेक्स के चांसेस कम हो। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।